Hello students, welcome to my channel, The English World English Classes. Today we are going to read the book First Flight, chapter number 2, A Tiger in the Zoo. एक जो पोएम थी आपकी A Tiger in the Zoo, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा थिंकिंग अबाउट द पोएम है। इसमें हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके लिए टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन है, उनको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो लेक्चर को। फर्स्ट है, रीड द पोएम अगेन। इस पोएम को दोबारा से पढ़िए एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। और जो नीचे दिया हुआ कुछ कार्य है उसे ग्रुप में या जोड़े में करिए। क्या करना है आपको? फर्स्ट है आपका फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज और इन द वाइल्ड, अरेंज दैम इन 2 कॉलम्स। फाइंड द वर्ड्स, उन शब्दों को ढूंढिए दैट डिस्क्राइब, जो ये वर्णन करते हैं द मूवमेंट्स एंड एक्शन, किसी हलचल का या गतिविधि का या फिर किसी क्रिया का, ऑफ द टाइगर इन द केस एंड द वाइल्ड। ठीक है ना? तो जो कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढिए जो पिंजरे में बंद टाइगर और जो जंगल में घूमता हुआ टाइगर है उनकी मूवमेंट, उसकी गतिविधि और एक्शन के बारे में वर्णन करते हैं। उन शब्दों को लिखिए, बताइए और उनको 2 अलग अलग कॉलम में बना के, मतलब 2 अलग अलग कॉलम बनाने हैं और एक तरफ लिखना है कि कौन से मूवमेंट हैं, कौन कौन से जो वर्ड हैं जो केज में रहने वाले टाइगर के लिए शो कर रहा है और कौन से वाइल्ड में। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट जो है तो उसका आंसर है द वर्ड विच डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर आर। ठीक है ना, कि जो कुछ क्रियाएं हैं, जो शब्द जो उस टाइगर की एक्शन और मूवमेंट्स को बताती हैं वो कौन कौन सी है। इन द केज फर्स्ट कॉलम है आपका, सेकंड जिसके बाजू में बना हुआ है इन द वाइल्ड, पिंजरे में रहने वाले टाइगर की मूवमेंट्स के लिए यूज हुए वर्ड्स और जंगल में रहने वाले टाइगर के लिए यूज हुए वर्ड्स। फर्स्ट है आपका स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब भटकना, चलना। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदमों को रखना। क्वाइट रेज, रोष प्रकट करना। लॉक्ड, बंद होना। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब वही स्टॉक से स्टॉकिंग बना हुआ है, बढ़ना, आगे चलना। इग्नोरिंग, अनदेखा कर देना। हियर्स द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ को सुनना। एंड स्टेयर्स द ब्रिलियंट स्टार, और खूबसूरत तारों को घूरना। ये कौन के एक्शंस हैं? ये सारे जो पिंजरे में बंद टाइगर है वो करता है। इन द वाइल्ड, वाइल्ड में क्या होता है? लर्किंग इन शैडो, शैडो में छिपा होना। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ये आया था, खिसकना। स्नर्लिंग यानी कि एक तरीके से खर्राटे लेना, सोना। वेयरिंग, खोलना, अपने पंजों को वो खोल रहा था। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को क्या करना? भयभीत करना। ये काम कौन कर रहा है? जो आपका राइट साइड लिखा हुआ है वो टाइगर इन द वाइल्ड, जो जंगल में रहने वाला टाइगर है वो काम करता है, और टाइगर इन द केज ये लेफ्ट साइड का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम। फिर से उन शब्दों को ढूंढना है जो अलग अलग जगहों को, 2 प्लेसेस, 2 स्थानों के बारे में बताते हैं। पोएम पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके दोबारा से देख सकते हैं कौन कौन सी जो जगह के लिए वो शब्द यूज हुए हैं, उनको भी 2 कॉलम में बना के सेट करना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस आर, वो शब्द जो 2 जगहों को डिस्क्राइब करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, वो हैं इन द केज, केज में रहने वाला जो टाइगर था, केज में जो टाइगर था, उन स्टैंजास में कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं।
फर्स्ट केजी हुआ था, कंक्रीट सेल हुआ था, बिहाइंड बार सलाखों के पीछे ये हुआ था, विजिटर्स जो भ्रमणार्थी थे, दर्शनार्थी थे, देखने वाले, उनका हुआ था, एंड पेट्रोलिंग कार्स, और ये वर्ड्स हुए थे। इन द वाइड जंगल में, जंगल के लिए कौन कौन से जो वर्ड्स हैं यूज हुए थे? शैडो छाया, लॉन्ग ग्रास ये हुई थी, वाटरफॉल, हाउस एट द जंगल एज जंगल के किनारों से लगे हुए घरों, और विलेज। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके फर्स्ट और सेकंड को देखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाए जाएंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे, रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन सच एज दीज। गौर कीजिए, द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड, उस शब्द का जिसे रिपीट किया गया है, इन लाइन सच एज दीज, जो ये लाइनें हैं नीचे दी हुई हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट प्रेज। तो क्वाइट और क्वाइट वर्ड ये दो बार जो अलग अलग हुआ है, क्यों रिपीट किया गया है? एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से वह घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों को। तो ब्रिलियंट और ब्रिलियंट, ये क्वाइट और क्वाइट, ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन? तो आपको क्या लगता है कि इस रिपीटिशन जो ये पुनरावृत्ति हुई है, इसका क्या प्रभाव है? ठीक है, इसको बताना है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बनेगा, व्हाट डू यू थिंक द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन? ठीक है, तो आई थिंक, मुझे लगता है दिस रिपीटिशन यहाँ पे TI और यहाँ से काट के यहाँ लिख देते हैं, रिपीटिशन गिव्स अ वंडरफुल इफेक्ट टू द पोएम। मुझे लगता है कि यह जो पुनरावृत्ति है वो इस कविता को क्या है, एक अद्भुत प्रभाव डालती है या अद्भुत प्रभाव देती है इस पर। द डबल यूज ऑफ द वर्ड क्वाइट, जो शब्द क्वाइट है, इसका जो दोहरा इस्तेमाल है, हैज़ ब्रॉट इमेंस ब्यूटी इन द पोएम, वो इस कविता में क्या है, इमेंस ब्यूटी, या यूँ कहे कि एक सुंदर, एक असीम सुंदरता ला देता है, या यूँ कहें दूसरे शब्दों में बोला जाए, द डबल यूज ऑफ द वर्ड क्वाइट हैज़ ब्रॉट इमेंस ब्यूटी इन द पोएम, कि इस क्वाइट शब्द के दोहरे उपयोग ने इस कविता में असीम सुंदरता ला दी है। हैज़ ब्रॉट, कोई काम हो गया है। वेलवेट क्वाइट रेफर्स टू द क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर, जो वेलवेट क्वाइट है रेफर्स, वो किसको रेफर्स करते हैं? टू द क्वाइट वेलवेट पैड ऑफ द टाइगर, टाइगर के जो पूरे कोमल पंजे हैं, विच कैन नॉट रन, जो दौड़ नहीं सकता। ठीक है ना, जो दौड़ नहीं सकते उनके बारे में बताया है या रेफर करते हैं। क्वाइट रेज रेफर्स टू द एंगर ऑफ द टाइगर विच इज बिल्डिंग अप इनसाइड द टाइगर, और वहीं दूसरी तरफ जो क्वाइट रेज है, एक शांत रोष जो है, गुस्सा जो है, वो उस टाइगर के अंदर जो निर्मित होने वाले, बनने वाले गुस्से को रेफर करता है, दर्शाता है। ठीक है ना, विच इज एज, क्योंकि इट वांट्स टू रन आउट इनटू द वाइल्ड, क्योंकि यह चाहता है कहाँ, जंगल में भागना चाहता है, बट लेकिन इट कैन नॉट केम आउट इन द ओपन, लेकिन यह खुले में बाहर नहीं आ सकता। ये जो फर्स्ट है आपका, ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, इसके लिए बताया है कि मुझे लगता है ऐसा कि जो क्वाइट रेस शब्द है या क्वाइट वर्ड जो का डबल यूज है, उसने इस कविता में असीम सुंदरता ला दी है। वेलवेट क्वाइट जो शब्द है वो उस टाइगर के कोमल पंजों को रेफर करता है जो नहीं दौड़ सकता, और वहीं एक शांत रोष जो है वो
उस टाइगर के अंदर बनने वाले गुस्से को, बिल्डिंग अप इनसाइड द टाइगर, ठीक है ना, उस गुस्से को रेफर करता है जो उस टाइगर के अंदर निर्मित हो रहा है, क्योंकि वह बाहर आना चाहता है जंगल में, लेकिन वह खुले में नहीं आ सकता। ठीक, ऐसे ही नंबर 2 जो है आपका, एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो ब्रिलियंट इज यूज फॉर टाइगर्स आई एज वेल एज फॉर द स्टार। जो ब्रिलियंट शब्द है वो टाइगर की आँखों के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ स्टार्स तारों के लिए भी उपयोग हुआ है। इट स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार विद इट्स ब्रिलियंट आइज। यह चमकदार तारों को अपनी चमकीली आँखों से स्टेयर्स घूरता है, एंड थिंकिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल इट्स लाइफ कुड बी इन द जंगल। और ये सोचते हुए कि जंगल में उसका जो जीवन था, है ना, जो लाइफ थी, वो कितनी हाउ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत होती। ठीक है, ऐसा सोचते हुए वो क्या करता है, अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स। आगे नीचे जो है 2 कविताएं दी हैं, द टाइगर एंड द पैंथर। वन अबाउट अ टाइगर, एक टाइगर के बारे में है, एंड द अदर अबाउट पैंथर, दूसरी जो है वो एक पैंथर के बारे में है। देन डिस्कस, उसके बाद ये बातचीत करिए, थोड़ा सा चर्चा करिए, परिचर्चा करिए। आर जूस नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कि क्या जो चिड़ियाघर हैं वो किसी भी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जानवर की प्रजाति के लिए, उसकी सुरक्षा और कंजर्वेशन संरक्षण के लिए नेसेसरी हैं, आवश्यक है। आर दी यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, क्या वो पब्लिक को एजुकेट करने के लिए उपयोगी हैं। आर देयर अल्टरनेटिव्स टू जू, क्या वो आर देयर अल्टरनेटिव्स टू जू, क्या जो चिड़ियाघर हैं उनके कोई अल्टरनेटिव या कोई विकल्प हैं, तो इन पर चर्चा करना है। लेकिन उसके पहले हम लोग पोएम पढ़ते हैं। फर्स्ट पोएम है अबाउट टाइगर, एक टाइगर के बारे में। द टाइगर बिहाइंड द बार्स, ठीक है, ऑफ हिज केज ग्राउल्स। एक बाघ अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे क्या करता है, ग्राउल्स, गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज स्नल्स, एक टाइगर अपने जो पिंजरा है, पिंजरे की सलाखों के पीछे स्नल्स, सोता है, ठीक है ना, या खराटे लेता है, यूँ कहा जाए, खराटे लेना, घबराना, ठीक है ना, गरजना। द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ ए केज रोअर्स, टाइगर एक सलाखों के पीछे या पिंजरे की सलाखों के पीछे दहाड़ता है। देन इट थिंक्स, और उसके बाद वह सोचता है, क्या सोचता है, द टाइम, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार ऑल द टाइम, कि अच्छा होगा कि वह हर समय सलाखों के पीछे ना रहे। इट वुड बी नाइस, अच्छा होगा, नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम, कि पूरा समय वह सलाखों के पीछे ना रहे। बिकॉज, क्योंकि दिस स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेरे जो अवलोकन है, मेरे जो दृष्टिकोण है, उसको ख़राब कर देते हैं। आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर वाइल्ड, मैं कहाँ था, मैं जंगल में होता, नॉट ऑन शो, ठीक है, नॉट ऑन शो, और किसी को ना दिखता। बट, लेकिन इफ़ आई वर वाइल्ड, यदि मैं जंगल में होता, हंटर्स माइट शूट मी, तो शायद जो शिकारी हैं, हंटर्स शिकारी हैं, वो मेरा क्या करते, शूट मी, मेरा शिकार कर लेते या मुझे मारते। बट इफ़ आई वर वाइल्ड, लेकिन यदि मैं जंगल में होता, फूड माइट पॉइजन्स मी, तो क्या हो जाता, शायद मुझे खाने में जहर दे दिया जाता। बट इफ़ आई वर वाइल्ड, यदि मैं जंगल में होता, वाटर माइट ड्रॉन मी, तो मैं पानी में डूबकर मर जाता। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग, और वो क्या करता है, सोचना बंद कर देता है। और द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज ग्राउल्स, टाइगर सलाखों के पीछे या पिंजरे की सलाखों के पीछे गुर्राता है। टाइगर बिहाइंड द बार
ऑफ स्केल्स स्नेल्स। तो टाइगर है तो क्या करता, अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे खर्राटे लेता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ स्केल्स रूवर्स। और टाइगर अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे भागता है। तो ऐसा एक टाइगर जो है ये काम अपनी सलाखों के पीछे करता है और सोचता है कि यदि वो जंगल में होता और किसी को नहीं दिखता तो हो सकता कभी शिकारी उसका शिकार कर लेते, हो सकता उसे खाने में जहर दे दिया जाता, हो सकता वह पानी में उसे डुबो दिया जाता, और उसके बाद वह सोचना बंद कर देता है और फिर से वही क्रियाएँ करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं द पैंथर। पैंथर के बारे में, हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार। ठीक है ना, उसकी जो दृष्टि है वो लगातार कॉन्स्टेंटली पासिंग बार, वो सलाखों से क्या हो रही है, गुजर रही है। हैज ग्रोन सो वेरी दैट इट कैन नॉट होल्ड। वह इतनी क्या हो गई है, हैज ग्रोन सो वेरी, वह इतनी थक गई है, दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, कि वह अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इट सीम्स टू हिम देयर आर 1000 बार। ऐसा लगता है कि वहाँ पे हजारों सलाखें हैं। एंड बिहाइंड द वार नो वर्ल्ड, और उस सलाखों के पीछे कोई भी संसार नहीं है या कोई भी दुनिया नहीं है। ऐसा, ठीक है ना, उसका जो दृष्टि है वो कैसी हो गई है, अब धीरे धीरे सलाखों के पीछे से गुजरते हुए कुछ इतनी भारी हो गई हैं, थक गई हैं कि अब वो कुछ भी नहीं देख सकते, है ना। ऐसा लगता है कि वह हजारों सलाखों के पीछे है और जहाँ पे कोई भी दुनिया नहीं है। एज पेस इन क्रैम्प्ड सर्कल्स ओवर एंड ओवर, जैसे जैसे वह क्या करता है, पेस इन क्रैम्प्ड सर्कल, वह तंग जो सर्कल हैं, छोटे छोटे केंद्र जो हैं, उनमें अपने क्या करता है, आगे बढ़ता है। द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड, तो उसके जो शक्तिशाली और कोमल नरम कदमों की जो एक गति है, इज लाइक अ रिचुअल डांस अराउंड द सेंटर, वो एक केंद्र या एक परिधि के चारों ओर क्या है, नृत्य की तरह है। यानी कि वो एक पिंजरे में है, गोले में है और वहीं गोल गोल वो घूमता रहता है। इन विच अ माइटी विल स्टैंड पैरालाइज, ठीक है ना, इसमें यूँ कहा जाए कि जिनमें एक शक्तिशाली व्यक्ति क्या हो जाएगा, इन विच अ माइटी, एक शक्तिशाली विल स्टैंड पैरालाइज, वो भी क्या हो जाएगा, पंगु हो जाएगा, उससे लकवा मार जाएगा। यूँ कहा जाए कि जैसे ही वह जो तंग या गोल गोल घेरे हैं उनमें अपने शक्तिशाली नरम पंजों से गति करता है, तो यह एक केंद्र के चारों ओर गोल गोल घूमने जैसे हो गया है, जिसमें एक शक्तिशाली व्यक्ति भी कैसा, अपंग हो जाएगा, यानी कि वो फिक्स है। थर्ड स्टैंजा है आपका, ओनली एट टाइम्स, कभी कभार, ओनली एट टाइम्स, कभी कभार, द कर्टेन ऑफ द प्यूपल्स, ठीक है ना। तो प्यूपल्स मतलब यहाँ पुतली है, जो पुतलियों का पर्दा है, लिफ्ट्स क्वाइटली, वो क्या हो जाता है, चुपचाप या धीरे से उठता है। एन इमेज इंटर्स इन, एक छवि इसमें प्रवेश करती है। रसेस डाउन थ्रू द टेंस्ड अरेस्टेड मसल्स, ठीक है ना, एक छवि प्रवेश करती है, कैसी, रसेस डाउन, एक भगदड़ भरी थकी हुई, थ्रू द टेंस, कैसे, चिंताओं से थकी हुई, है ना, अरेस्टेड मसल्स, और कसी हुई मांसपेशियाँ, प्लंग्स इनटू द हार्ट ऑफ स्टोन, और इनके माध्यम से वो क्या कर जाती हैं, प्लंग्स इनटू द हार्ट एंड इज गॉन, वो दिल में उतर जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। टैनर मारिया लाइक का लिखा हुआ ये है कि कैसे एक तेंदुआ जब एक पिंजरे में होता है वो सोचता है, उसकी जो आँखें हैं वो लगातार भारी हो गई हैं, थक गई हैं और अब वो कुछ नहीं देख सकती। ऐसा लगता है कि हजारों सलाखें हैं जिनके पीछे कोई संसार नहीं, कोई दुनिया नहीं बची है। वह एक घेरे में अपने शक्तिशाली और कोमल पंजों से चलता रहता है और यह एक केंद्र या परिधि के चारों ओर गोल गोल नृत्य करने के जैसे हो गया है, इसमें एक शक्तिशाली व्यक्ति भी अपंग हो जाए, है ना। उसने कहा कि आंखों की जो पुतलियों, और कभी कभार आंखों की जो पुतलियों के जो पर्दा है वो चुपचाप खुलता है, नहीं तो वो बंद ही किए रहता है। उसमें एक छवि
एक थकी हुई छवि प्रवेश कर जाती है, चिंताओं से भरी हुई और थकी हुई मांसपेशियों के साथ वह दिल में उतरती है और टूट जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पोएम्स थी, लेकिन डिस्कस करना था कि आर जू नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, कि क्या जो जूस हैं, चिड़ियाघर हैं, वो कुछ जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसका आंसर होगा अ जू इज़ नॉट करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉरेस्ट बिकॉज एनिमल्स कुड फील केज्ड देयर। एक जो जू है, जो चिड़ियाघर है, वो एक जंगल का बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। ठीक है ना, बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, बिकॉज एनिमल्स वुड फील केस देयर, क्योंकि जानवर वहाँ पे खुद को बंदी के समान महसूस करते हैं। हाउएवर तब भी इन द फॉरेस्ट, जंगलों में क्या होगा, सम स्पीसीज माइट बी हंटेड, कुछ प्रजातियों का शिकार हो जाएगा, है ना, हंटेड डाउन। देयरफॉर, इसीलिए दे माइट बी सेफर इन द जू, तो वर्ड दे गया है देयरफॉर, इसीलिए दे माइट बी सेफर इन द जू, वो चिड़ियाघर में सुरक्षित हैं, है ना। दूसरा उसने पूछा, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड जो है, आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, आर देयर अल्टरनेटिव टू जू। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, एंड नेशनल पार्क्स, जो नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, कैन बी अ बेटर अल्टरनेट टू जूस, वो क्या है, एक जू का एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, चिड़ियाघर के बजाय ये एक बेहतर विकल्प है। पीपल कैन विजिट दीज प्लेसेस, जो लोग हैं वो क्या है, इन जगहों का भ्रमण कर सकते हैं, एंड गेट एजुकेटेड और अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारे थर्ड का आंसर कि एक जो जू है वो जंगलों का बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि जो जानवर हैं वो वहाँ पर बंधा हुआ या बंदी महसूस करेंगे, तब भी जंगलों में कुछ जानवरों का शिकार हो सकता है, इसीलिए वे चिड़ियाघर में सुरक्षित हो सकते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क एक जू का, एक चिड़ियाघर का बेहतर विकल्प हो सकते हैं, या यूँ कहा जाए अल्टरनेटिव या अल्टरनेट जो है उसका बेहतर विकल्प हो सकते हैं। पीपल कैन विजिट दीज प्लेसेस, जो लोग हैं इन जगहों पे विजिट कर सकते हैं, एंड गेट एजुकेट अबाउट द वाइल्ड एनिमल, और जंगली जानवरों के बारे में क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अगेंस्ट जू। ठीक है ना, कि जो जू है चिड़ियाघर के पक्ष में एंड अगेंस्ट, और उसके विरुद्ध में एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक दृष्टिकोण लें, और इवन कंसिडर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, या दोनों दृष्टिकोण लें, एंड राइट अ कपल ऑफ पैराग्राफ और स्पीक अबाउट दिस टॉपिक फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स इन द क्लास, और उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। यानी कि इसे आप लोग खुद करना है। क्या करना है, फर्स्ट है कि क्या चिड़ियाघर में फ़ायदा है और क्या चिड़ियाघर में फ़ायदा नहीं है। जो थर्ड वाला आपका आंसर है वो आपकी इसमें कुछ मदद कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।